तो बताने में वो आता नहीं। कितो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्त मनसातः, जहाँ जा करके वाणी बुद्धि मन सब लौट जाते हैं, जिसका आकलन नहीं कर सकते, जो बुद्धि के आकलन में आने की वस्तु नहीं है, जो बुद्धि से परतत्व है, उसको बुद्धि क्या बतावेगी? जिसको बुद्धि नहीं बतावेगी उसको वाणी क्या बतावेगी? हमारा सांख्य जो है, हम कहते हैं हमारी समझ में तो सांख्य ईश्वरवादी नहीं है। हमने तो आपके बुद्ध के लिए तो सिद्ध किया है कि बुद्ध ईश्वरवादी नहीं थे। भाई बुद्धि में नहीं आता, इसलिए ईश्वर असिद्ध है। असिद्ध का अर्थ है हम सिद्ध नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि ईश्वर का माप तौल नहीं कर सकती, इसीलिए ईश्वर असिद्ध है। ईश्वर असिद्ध का अर्थ ईश्वर नहीं है सो नहीं है। हमने बुद्ध के ग्रंथों को देखा आपके महाराज, तो बुद्ध का शून्यवाद है। अब वो कहते हैं बुद्ध का शून्य क्या है? वो कहते हैं जो शून्य है वो अक्षय है और उसमें विपुल सुख है, वो परमानंद रूप है। तो जो परमानंद रूप अक्षय सुख है वो कभी नाश्ते में आता है? उसका हम उसको बता नहीं सकते, पर है नहीं सो बात नहीं है बताने में नहीं आता। यही बात सब कहते हैं। तो जो है बताने में नहीं आता, ये बिल्कुल ठीक है। बताने में जो आ जाए वो बताने के है में आ गया। अब बताने के है से वो परे की चीज है, इसलिए वो कैसा है क्या है इस झमेले को छोड़ दे साधक। ये तो जैसा है जो है वो खुद बतावेगा और अच्छी तरह से बतावेगा, वो स्वयं ले जाएगा। यही तो शरणागति में कल आप शेठ जी ने शायद आपने मैं सुन रहा था नीचे, शरणागति का सुंदर निरूपण किया। ये भगवान के शरणागत हो जाओ। कौन से भगवान के? अपने मन से माने हुए भगवान के। जिस भगवान को आप मानेंगे वही भगवान है। ये संदेह क्यों करते हैं कि जो बार बार विवाद करते हैं, ये है कि वो है, सगुण है कि निर्गुण है, कि वो कैसा है क्या है, ये संदेह करने वाले भगवान को कम मानते हैं। तुम्हारा भगवान कैसा बोले ऐसा, बस हमारा ऐसा बोले तुम्हारा हुआ करे, हमारा ऐसा ही है। तो ये जो बार बार भगवान के स्वरूप की जिज्ञासा करके साधन न करके लोग, इनके को इष्ट है ही नहीं। अरे जिस कन्या का विवाह हो गया, एक पति हो गया, वो क्या पूछती फिरेगी वो पति कैसा, वो पति हमारा कैसा? अरे पति कैसा क्या, तुम्हारा जो पति है वही पति, बस। कैसे के लिए पूछना ही असंगत है। क्यों पूछे? हमारा ऐसा। किसी ने जा करके तुलसीदास महाराज से कहा, बोले भाई श्री कृष्ण को जानते हो? बोले हाँ जानते हो। तो बोले वो 16 कला है और तुम्हारे राम 12 कला हैं। बोले 12 कला ऐसी बात है? 16 कला वाले के बाद उनको उत्तर नहीं दिया। बोले 12 कला भगवान है ऐसी बात? बोले हाँ ऐसी बात। तो बोले हम तो अब तक उनको दशरथ राजकुमारी मानते थे, तुमने 12 कला कह दिया तो बड़ी भारी बात कह दी, जाओ बात। 16 कला वाले की तो कुछ चर्चा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये साधक के लिए ये परम आवश्यक बात है कि साधक ने जो इष्ट अपना निश्चय कर लिया और जिस मार्ग का उसने अवलंबन कर लिया, ये बहुत काम की बात कह रहा हूं मैं आपसे साधकों के लिए, वो उसी इष्ट को सर्वोपरि माने और उसी साधन को सर्वोपरि माने और चलना शुरू कर दे, भगवान का आश्रय ले, तो उसी मार्ग से जहां उसे जाना है भगवान ले जाएंगे। हैं फेथ कभी आंख वाला होता ही नहीं, श्रद्धा आंख वाली नहीं होती। जो श्रद्धा आंख वाली होती है वो श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा आंख वाली नहीं होती, श्रद्धा ब्लाइंड होती है हमेशा। तो ब्लाइंड का अर्थ ये है उसमें कसौटी होती है अपने आप। ये अगर हम हिमालय की ओर जाएंगे तो स्वाभाविक हमको सर्दी मालूम होगी। तो जिस साधना से, चाहे साधना कोई हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, निष्काम कर्म योग हो, सगुण की हो, निर्गुण की हो,
सगुण में किसी स्वरूप की हो, निर्गुण में चाहे सारा ब्रह्म हो चाहे हम ब्रह्म हो, इसमें भी आपत्ति नहीं। परंतु जिसमें दैवी संपत्ति जीवन में बढ़ रही हो और अपने इष्ट की ओर चित्त की वृत्ति अत्यंत संलग्न हो रही हो, समझ लो कि वो साधना ठीक है। और जहां पर दैवी संपत्ति घटती हो और संसार में मन अधिक लगने लगा हो, उसका नाम चाहे भक्ति हो, उसका नाम चाहे ज्ञान हो, उसका नाम चाहे योग हो, वो साधन नहीं। तो वो जो ब्लाइंड फेथ करके अंधश्रद्धा करके चलता है, उसे तो पद पद पर ये अनुभव होता है कि मैं बढ़ा चला जा रहा हूं। ये 3 बात साधक के लिए बड़ी आवश्यक है। एक तो अपने इष्ट को सर्वोपरि माने, पहली बात। दूसरा कैसा बोले, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा हमें मतलब नहीं, ये स्वधर्मे निधनम श्रेय का यही अर्थ है। अपने इष्ट को सर्वोपरि माने। हमारे जो पुराण है व्यास कृते, एक व्यास ने बनाए, कहीं शिव की महिमा, कहीं राम की महिमा, कहीं विष्णु की महिमा, कहीं देवी की महिमा। कारण क्या है? एक ही तत्व के विभिन्न अधिकारियों के लिए जो विभिन्न रूप भगवान ने अपने बना रखे हैं, उनमें जिसमें श्रद्धा, उसको वो सर्वोपरि मान करके साधना करे। एक जो सौम्य भाव का उपासक है, जिसके हृदय में सौम्य भाव है, वो कभी काली, तारा, छिन्नमस्ता, चंडिका इनकी उपासना नहीं कर सकता। वो भगवान सिंह को नहीं पूछ सकता, वो कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण को नहीं पूछता। जो वैराग्यवान है वो वनवासी राम को पसंद करता है। जिसके मन में ऐश्वर्य की अधिक स्फूर्ति है, वो सिंहासनारूढ़ राम को चाहता है। तो ये अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये भगवान को आदमी चुन लेता है। पर भगवान कोई 2, 4, 5, 10 हैं, ये अगर मान ले तो भगवान कोई रहा ही नहीं। तो अपना इस सर्वोपरि, तो भाई दूसरे मानते हैं वो क्या सर्वोपरि नहीं है? उनके लिए है। तो फिर तुम्हारे लिए, बोले हमारे लिए तो एक ही बात है कि हमारा ही राम जो है ये कृष्ण बना है और उसको पूछते हैं। हमारा ही राम देवी बना है, उसको वो पूछते हैं। देवी वाले माने कि हमारी देवी जो इष्ट देवी महाकाली ये कृष्ण बनी है, यही राम बनी है। ये 2 बात ध्यान में रखने की है कि यदि अनेक भगवान माने तब तो भगवान को रहते नहीं, और दूसरों के भगवान को भगवान न माने तो अपना भगवान अल्प हो जाता है। अल्प भगवान है नहीं। नाल पे सुख मस्ती, अल्प जो सुखी नहीं है तो वो जो सुख स्वरूप है वो कहाँ से आवेगा? तो राम छोटे से राम मानने वालों के दायरे में, कृष्ण कृष्ण के दायरे में, विष्णु विष्णु के दायरे में, तो 20, 50, सैकड़ों, हजारों भगवान छोटे छोटे दायरे में आ गए, तो कोई सा भगवान नहीं रहा है। हाँ, तो सब मानते सब अलग अलग हैं, अलग अलग मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि अनन्य बनो। तो अनन्य का अर्थ क्या है? यदि वो ये मान लें उनके अलग, उनके अलग, उनके अलग, उनके अलग, तब तो वैसे एक नहीं हुए, अलग अलग हो गए। और यदि ये मान लें कि हमारे वाले ही भगवान हैं, औरों वाले भगवान नहीं, तो हमारे वालों को खाली हम ही मानते हैं, तो छोटी सी सीमा में आ गए हमारे भगवान, तो हमने अपने भगवान को अल्प बना दिया। इसलिए क्या माने, ऐसा माने कि हम जिस राम के उपासक हैं, जिस देवी के उपासक हैं, बस वही एकमात्र भगवान है। जितने और भगवान हैं नाम रूपों वाले, वो सब के सब हमारे यही भगवान बन जाते हैं, दूसरा है ही नहीं। इसलिए पूजा करेंगे इस नाम की, तो पूजा करेंगे इस रूप की, पर मानेंगे कि वो भी यही बने हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं तुलसीदास महाराज वृंदावन गए, एक बार ब्रज गए, तो ब्रज गए तो वहां सब वहां के पत्ते पत्ते में वो राधे कृष्ण की ध्वनि हो, तो बोले विनोद से कि कृष्ण कृष्ण सबही कहें आक ढाक अरु कैर, तुलसी या ब्रज में कहा सिय राम सो बैर। भाई यहाँ तो सभी आग ढाक वृक्ष पत्ते जो हैं सभी से ध्वनि निकल रही है, कोई भैया या राम कोई बात नहीं।
ये विनोद से कहा। फिर गए मंदिर में दर्शन करने। दर्शन करने गए गोविंद जी के मंदिर में, तो वो त्रिभंग दलित मूर्ति, 3 जगह टेढ़ बंसी हाथ में लिए हुए, मुरली मनोहर मयूर मुकुटी, वो पीताम्बरधारी छैल छबीले, तो उनको देख करके पहचान ली। बोले राघवेंद्र सरकार, आज तो आप खूब बने, ये वेश आपका, बड़ा सुंदर वेश आपका, पर महाराज हमें तो सिखाया है ना आपने कि एक ही होकर रहो। तो बोले कि महाराज खूब बने, भली बनी छवि कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, ये नहीं कहा कि दूसरे हो। हे नाथ, हे सरकार, हे राघवेंद्र, आज आप खूब बने, भले बने हो नाथ। दूसरा तुम्हारे सामने आके बैठ गया सो नहीं, नाथ वही संबोधन, हे नाथ आज आप खूब बने, परंतु तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण हो हाथ। भाई मुरली उरली जो है इससे तो काम नहीं चलता हमारा, तो हो तो आप वही, वेश आपका यही, आप वही हैं, दूसरे नहीं। पर हमारा अगर सिर झुकाना हो तो हमारे सरकार बनो। तो मुरली मुकुट दुरायक है, नाथ भय रघुनाथ। मुरली और इस मयूर मुकुट को छिपा करके धनुष बाण ले लिया भगवान ने तुलसीदास के लिए, और वो रघुनाथ हो गए, श्रीनाथ जी से रघुनाथ जी हो गए। तो क्या दो हैं? इसी प्रकार से अपने इष्ट को सर्वोपरि माने, परंतु दूसरों के इष्ट हैं ये हमारे ही भगवान के विभिन्न रूप हैं, वो इन रूपों से पूजते हैं। दूसरे किसी को पूजने के लिए दूसरा भगवान है ही नहीं, अपने इष्ट को सर्वोपरि। दूसरी बात, अपने साधन को सर्वोपरि माने। साधन अगर आदमी बदलता जाता है ना, क्षण क्षण में, दिन दिन में, कोई साधन भी दृढ़ नहीं होता। आज भगवान कृष्ण का ध्यान किया, कल राम का किया, परसों देवी का किया, आज याद वर्जन नहीं है। कई ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं कि भाई हम भगवान राम का ध्यान करते हैं, करते करते श्री कृष्ण हमारे ध्यान में आ जाते हैं, विष्णु आ जाते हैं, विष्णु करके राम आ जाते हैं। तो वहां तो ये मान ले कि ये हमको बताने आए कि हम सब एक ही हैं, दो नहीं है। पर तुम कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, राम आ गए, तो ये श्री कृष्ण बतलाते हैं कि देखो राम भी मैं ही हूँ, विष्णु आगे समझे विष्णु भी मैं ही हूँ। किसी से द्वेष न करे, ये क्यों आ गया बीच में। लेकिन जहां तक अपने से बने, जिस नाम का, जिस रूप का अपने ऊपर आराधन कर रहे हैं उसी का करे, जिसमें चित्त की वृत्ति जो है ना, ये डामाडोल न हो। चित्त की वृत्ति अगर भटकने वाली बन गई, भ्रांत बन गई, तो कहीं ध्यान जमेगा नहीं। आज ये ऊंचा, कल वो ऊंचा, परसों वो ऊंचा, फिर वो नीचा। महकमों के जो अधिकारी हैं उनसे मिले, और जो सारे महकमों के मालिक से मिलते हैं उनका ज्ञान हरा नहीं गया। वो देखते हैं कि उस मालिक से मिल गए तो सारे महकमे अपने आप मिल गए। इन महकमे वालों को पूछते तभी पूजा उनकी होती है। दो चीज है, हमने किसी कलेक्टर की सेवा की तो कलेक्टर की सेवा भी गवर्नमेंट की सेवा हुई, पर कलेक्टर हमें बदले में जो कुछ देगा वो भी गवर्नमेंट के खजाने से देगा, पर देगा उतना ही जितना उसका अधिकार है, विहिता नितान, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अधिक से अधिक प्रेम वो करेगा तो अपने मकान में हमको रख लेगा, अपने लोग में ले जाएगा। लेकिन यदि हम इस पचय से छूट गए, कामना से छूट गए, तब हम एक भगवान को भजेंगे जिसके सारे महत्व हैं। क्योंकि ये जान गए हैं कि जिन महत्वों को हम देते हो जाता उसे खजाने में है और आता वहीं से। जो कुछ हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो पूजा उन्हीं की होती है, और बदले में जो फल मिलता है ये भी उन्हीं खजाने से आता है। खजाना उनके सिवा दूसरे का है नहीं, देना दूसरे है नहीं, अधिकार उनका दिया हुआ है। तो इस बात को समझ करके जो भगवान को भजते हैं, जो सर्वोपरि हैं, तो चाहे कोई रूप हो, उनको भजते हैं, उनके मन में वो कामना नहीं होती। वो अन्य देवताओं को जो महकने वाले हैं उनको न भज करके खास स्वामी को भजते हैं, और खास स्वामी को भजने से सारे महकमे उसके आप अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ पर कृपा राम कर होई
प्रताप कृपा का सब हुई, राजा अनुकूल हो गए, सारे महक में अपने आप अनुकूल हो गए, और किसी महक में से अलग चाहना है नहीं, मालिक से चाहना है। तो मालिक से जिसका प्रेम, मालिक जिसकी चाह पूरी होती है, अन्यों पर उसकी छोटी हो जाती है, कुछ है नहीं। हम किनको चाहते थे, आज हमको ये मिल गए। तो अन्य देवता से ये मतलब है कि कामना के द्वारा जिसका हृदय ग्रस्त है, वो जल्दी फल पाने के लिए मोहित होकर के विभिन्न देवताओं की कामना पूर्ति के लिए उपासना करता है। ऐसी उपासना करता है वो भिन्न देवता। अच्छा, अपने क्या कह रहे थे पहले? हाँ, तो ये तीन बात कह रहा था कि एक तो अपने इष्ट को सर्वोपरि माने, अपने साधन को सर्वोपरि माने अपने लिए। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, वो नाम के उपासक। तो वो बोले, भरोसो जाहे दूसरो सो करो, मोरे तो राम को नाम कल्प तरु, कल कल्याण फरो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहितो सावन के अंदर जो सूझत हरो हरो। उन्होंने कहा कि भी जिसको दूसरा भरोसा हो वो अपना करे, कुछ खंडन नहीं। मैं अपने लिए कहता हूँ कि मेरे लिए तो राम का नाम ही इस कलयुग में कल्पतरु होकर के फल गया। कल कल्याण फरो, कर्म उपासना ज्ञान वेदमत ये सब सच्चे हैं और सब प्रकार सच्चे हैं। मैं किसी प्रकार के झूठ नहीं है, सब बात करो। परंतु जैसे सावन के अंधे को हरा हरा सूझता है, इसी प्रकार मुझको तो राम नाम ही सूझता है। तो इस राम नाम के साधन में दूसरों का खंडन नहीं है, अपने लिए राम नाम है। तो इसी प्रकार से अपना साधन सर्वोपरि अपने लिए, अपना इष्ट सर्वोपरि अपने लिए। और तीसरी बात, साधक की ये प्रतीति होगी कि वो आगे बढ़ा चला जा रहा है, मैं बढ़ रहा हूं आगे, ये प्रति साधक होनी चाहिए। ये नहीं हो तो समझना चाहिए कि मैं सुस्त हूं, मेरा मार्ग या तो ठीक नहीं है या लक्ष्य ठीक नहीं है। जिस साधन में गति अवरुद्ध मालूम होती है, वहां कोई न कोई कहीं पर कोई त्रुटि है, कोई व्यवधान है, कोई मार्ग की अड़चन है। तो साधक को तो निरंतर ये मालूम होता है, जो सच्चा साधक है, बड़ा चला जा रहा हूं, मेरा इस सर्वोपरि, मेरा साधन सर्वोपरि, और बड़ा चला जा रहा हूं मैं आगे, द्रुत गति से जा रहा हूं, एकदम भगवान को जा रहा हूं। बस ये तीन बात साधक में प्रधानतया होनी चाहिए, तब आगे बढ़ता है। दूसरों का खंडन नहीं, दूसरों को देखना नहीं, किसी से विवाद नहीं, किसी का मंडन नहीं। बोले हमारे भगवान अच्छे, तुम्हारे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। पार्वती बोली भाई हमें तो वो भूत प्रेतों का स्वामी, मुंडमाला पहने हुए, सर्प लपेटे हुए, विभूति रमाए हुए, नंगा धड़ंगा, बिना घर बार का जो शंकर है, अवगुण भवन, बस वही प्यारा है। तुम्हारे विष्णु भगवान सब गुण धाम है। सच्ची बात मान ली, खंडन नहीं। पर भी हमारा मन तो यहाँ रम गया, तो हमारे विष्णु जिनका मन रमे वो रमाओ। आपके पास बहुत लोग होंगे सगाई वाई चाहने वाले, वहाँ कराओ, हमारी सगाई तो हो गई। तो ये ऐसा क्या है, ये बातचीत है ना, वो ये इटली में हुए हैं, मेजनी हुए, मैथनी, उनका ब्याह नहीं हुआ। तो मेजनी से पूछा कि तुम ब्याह करो, तो बोले हमारा तो ब्याह हो गया। बोले किससे हो गया? कि देशभक्ति से। एक चीज है, एक आदर्श है, देशभक्ति से ब्याह हो गया। अब और किसको ब्याह है? देशभक्ति से हमारा अखंड अरूट प्रेम हो गया। देशभक्ति हमारे जीवन की संगिनी हो गई। पत्नी माने जीवन की संगिनी। इसी प्रकार से भगवान के जिस रूप का जो उपासक होता है, उसका ब्याह हो जाता है। जहां तक ब्याह नहीं होता वहां तक साधन अधूरा है।
ये हमारे जितने ये निर्गुण संत हुए हैं उन सारे संतों की वाणियों में अधिकांश में हमने पतिव्रता का अंग देखा है। पतिव्रता का अंग मन साधक होता है वो पतिव्रता पत्नी की भांति एक पति को अपना पति मानकर अपना सर्वस्व उसके अर्पण करके उसी की साधना करते। और अगर व्यभिचारी उसको फिर व्यभिचारी के अंग भी दिए हैं, कबीर ने दिए हैं, दादू ने दिए हैं, ये नानक ने दिए हैं, पलटू दास ने दिए हैं, रैदास ने दिए हैं, निर्गुण मत के उपासक ये लोग जो हैं कि तो कहा कि भाई एक पति, अगर इसमें गड़बड़ी बोले दूसरा हुआ ही नहीं। उत्तम के यश बस मन माही आन पुरुष सपन जग नाही। मध्यम पर पति देख रही कैसे भ्राता पिता पुत्र विजय जैसे। ये उत्तम पतिव्रता है। उसकी दृष्टि में तो दूसरे पुरुष का जगत में कहीं प्रागट्य हुआ ही नहीं। पुरुष रूप में जिसको माना जाए, जिसको पति रूप में वर्ण किया, उसके सिवा दूसरा कोई पुरुष है। इसलिए वो जो भक्त जो होते साधक, वो साधक जो उनका इष्ट है उनके साथ चित्त का संयोग करके योग करके वो तन्मय हो जाते हैं, दूसरी ओर ताकते नहीं, देखते नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं बोले ये पागल है। पर ये पागलपन जो है ना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान को अपना इष्ट मानकर किसी रूप में और उसके साथ नित्य चित्त जुड़े रहना, रात दिन दूसरी बात सुहावे नहीं सुहावे जग की चर्चा, नहीं सुहावे जग की बातें, दिलबर की चर्चा सहती ललित किशोरी, पार लगावे माया की सरिता बहती। घर वाले आए, ललित किशोरी और ललित माधुरी, ये दोनों लखनऊ के शाह घराने के बड़े धनवान व्यक्ति थे। पर वो उसका जब आकर्षण होता है ना, तो ये धनवन घर का मोह जो है पटापट अपने आप टूट जाता है। जब वो खींचता है, जब उसकी मुरली ध्वनि में नाम सुनाई देता है, तो सब छोड़कर गोपियों ने जब मुरली ध्वनि सुनाई दी, क्या हुआ? कपड़ों में भूल हुई, खाने पीने में भूल हुई, घर के काम में भूल हुई, घर की संभाल में भूल हुई। क्यों ये हुआ कि वो वंशी ध्वनि सुनाई दी, आकर्षण सुनाई दिया। जिसको सुनाई दे, चैतन्य को सुनाई दिया, बुद्ध को सुनाई दिया। फिर कोई भी घर की चीजों क्या उन्हें बांध सकी, कोई रोक सकी? हम जो कहते हैं ना कि हमारा घर छूटता नहीं, घर वाले नहीं छूटते, तो छूटते क्या नहीं, छोड़ते नहीं। छोड़ते क्यों नहीं? इसलिए कि उधर की टान हुई नहीं, उधर उसने चित्त ने खींचा नहीं। चैतन्य दूसरा विवाह विष्णु प्रिया बिचारी रोती रह गई। और ये निमाय संन्यास नाटक के बड़ा सुंदर है, किशोर कुमार बाबू का लिखा हुआ, बहुत बढ़िया, तो पढ़ना चाहिए। किशोर बाबू का बंगला में है निमाय संन्यास नाटक, बहुत बढ़िया। तो वो संन्यास का एक संन्यास इसका नहीं कि देश बदल ले। संन्यास तो ये है कि प्यारे की पुकार आ गई। अब प्यारे की पुकार में वो रहा नहीं जाता। हमारे रसों में, ये रसों में, काव्य विवाहों में एक होता है अभिसारिका। अभिसारिका एक नायिका होती है, चली प्रियतम से मिलने के लिए चली। प्रियतम का इतना अधिक जबरदस्त आकर्षण है कि कोई भी जगत की चीज उसे रोक नहीं सकती। तो ये शाह जी थे दो भाई। फिर धन कहाँ रोकता है, परिवार कहाँ रोकता है? जब वहां की टान आई तो चले वृंदावन जाकर। ये इतने ऐसे महात्मा हुए, इन्होंने कहा, मरते समय कहा था कि हमारी लाश को जलाना नहीं, ये ब्रज की भूमि में घींचते हुए ले जाना, जिसमें ब्रज की रज से वो सर्वथा छन जाए।
रथी बांध के मत ले जाना, ब्रज की गलियों में घसीटते हुए ले जाना रस्ते बांध करके, कि जिससे उस पर गजरज लग लग करके लाश भी सम जाए। ये प्रेमियों की चाह होती है कि भाई मरने के बाद क्या हो। पी बापी मारग मुकुर बीजन अंगन आकाश, मरबे को कुछ डर नहीं पंचभूत करिबास। पी बापी मारग मुकुर बीजन अंगन आकाश। वो कहता है प्रेमी कि भाई मरने का तो कोई डर नहीं है, पंचभूतों में रहते ही हैं, पर मरने के बाद ये पंचभूत हैं, ये कहाँ जाए, ये अभिलाषा है मन में। बोले जल तत्व है, ये उस सरोवर में, उस बावड़ी में जाकर के स्थिर हो जाए जहां प्राणनाथ स्नान करते हैं। ये पृथ्वी तत्व उस मार्ग में, उस जमीन में जाकर के रम जाए जिस पर प्राणनाथ चलते हैं। ये तेज तत्व उस दर्पण में जाके स्थिर हो जाए जिसमें प्राणनाथ मुंह देखते हैं। ये वायु तत्व उस हवा में, उस पंखे की हवा में मिल जाए जिस पंखे से प्राणनाथ हवा लेते हैं। और ये आकाश तत्व उस आकाश तत्व में जा मिले जहां प्राणनाथ निवास करते हैं। पी बापी मारग मुकुर बीजन अंगन आकाश, मैबे को कुछ डर नहीं पंचभूत करिबास। पी बापी मारग मुकुर अंजन, तो ये आंगन, ये उस आंगन में पृथ्वी तत्व जा। तो ये मतलब है कि ये जो प्रेमी होते हैं ना, भगवान के प्रेमी, जब भगवान का आकर्षण उनको प्राप्त हुआ छूट जाता है, तो ये जाके वृंदावन रह गए। वृंदावन में रहे फकीरी वेश में, सब कुछ छोड़ दिया, राज घराने के बड़े ऊंचे धनी लोग रहे। तो घर वाले अब दुखी होते हैं बेचारे कि देखो हमारे घर के इतना आराम से रहते थे और यहाँ रहने लगे, तो क्या था। तो सामान ले गए, कपड़ा लत्ता ले गए, रुपया ले गए, मोहरें ले गए, गहना ले गए कि भी कुछ वो रख लें। तो उन्होंने कुछ नहीं स्वीकार किया। जब बहुत कहने लगे तो बोले, बन बन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे है। सोना कर धर शीश भलावती, तकिया याद न आवे है। ये बन बन में फिरना हमारे लिए। इस तरह से उन्होंने बताया। फिर कहा मुझे याद नहीं अभी हो। जब धन दिखाया तो बोले नहीं, जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति कहती, अष्ट सिद्धि लव निधि हमारी, मुट्ठी में हरदम रहती। अष्ट सिद्धि लव निधि हमारी, मुट्ठी में हरदम रहती। नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। नहीं सुहावे जग की बात, एक दिलवर की चर्चा सहती। ललित किशोरी पार लगावे, माया की सरिता बहती। बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो ऐसी स्थिति है कि तुम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो श्याम सुंदर जिसके चरणों में सारा ऐश्वर्य लौटता है, वो हमारे साथ। इसलिए आठों सिद्धि नौ निधियां तो हमारी मुट्ठी में रहती हैं हम हमेशा। तुम क्या हमें रत्न और धन की बात कहते हो, और ये तुम्हारे सोने की बात, जवाहर की बात, रत्नों की बात, ये तो हमें अच्छी नहीं लगती। जब घर वाले माने नहीं तो डांट दिया। नहीं सुहावे जग की चर्चा, बात मत करो। जगत की बात तुम्हारी बहुत सुन ली, अब जगत की बात मत करो। तो क्या करें, एक दिलवर की चर्चा कहती, उस प्राण प्यारे की, उस मन भावन की चर्चा करो।
जो बड़ी प्यारी चर्चा है। बोले और चर्चा क्यों न करें, मेरे डर लगता है। ये नदी बह रही है माया की, कहीं तुम्हारी बातों में आकर माया की नदी में बह गए तो बड़ी मुश्किल होगी, ये बात मत करो। तो साधक जो होता है उसको निरंतर एक बात का ध्यान रहता है कि मैं अपनी साधना में निरंतर बढ़ता चला जाऊं आगे, और बढ़ता जा रहा हूं। वो इसलिए दूसरी तरफ ताकता नहीं, देखता नहीं, झांकता नहीं, दूसरे का इष्ट कैसा है उसकी ऊहापोह नहीं करता हो, बड़ा अच्छा हो, उससे पूछता नहीं, जांचता नहीं। अपने जहां मिल जाते हैं 5, वहां तो उनकी बड़ी सुंदर चर्चा होती है, प्रिय चर्चा, प्रिय चर्चा। दूसरी बात नहीं, क्योंकि वो तो उनके साधन का अंग है, पर वहां सावधानी रहती है प्रिय चर्चा में। इस साधक के लिए बहुत काम की बात कह रहा हूं। अगर चर्चा में साधक आपस में बैठ के चर्चा करें, उसमें अगर कहीं अपने में गर्व आ गया तो मामला खराब, और दूसरों में घृणा आ गई तो मामला खराब, और जगत की चर्चा चल पड़ी तो मामला खराब। तो साधकों को परस्पर चर्चा करनी चाहिए साधन की, ये तो यहां तक तो ठीक। लेकिन यदि अपने में गर्व उत्पन्न करने की चीज वहां आती हो तो हट जाना चाहिए। दूसरों को अपने से छोटा मान घृणा होती हो तो हट जाना चाहिए। और कहीं ग्राम्य चर्चा आरंभ हो गई चर्चा में, तो उसको तो विषवत त्याग दे, हरी चर्चा को छोड़कर ग्राम्य चर्चा, ये बहुत बुरी से बुरी चीज। 3 बार से सावधान है, और ये समझे कि भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है, और ये समझे अपने मन में कि भगवान जो है, भगवान एक भगवान की दया का निरंतर अनुभव करता रहे, ये सोचता रहे कि भगवान निरंतर हमारी ओर आ रहे हैं, हमको अपनी ओर तान रहे हैं, हमको खींच रहे हैं, वो हमको कभी छोड़ते नहीं हैं। एक बंगला का पुराना एक गान है, আমি তো তোমায় চাহিনি জীবনে, তুমিও ভাগায়ে চেয়েছো, আমি না চাহিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছো। আমি তো তোমায় চাহিনি জীবনে, তুমিও ভাগারে চেয়েছো, আমি না চাহিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছো। চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছো, চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছো। আমি দূরে চলে গেছি, দুহাত প্রসারি টেনে তুমি নিজে নিয়েছো। ও পথে যেও না ফিরে এসো বলে কানে কানে কত কয়েছো। ও পথে যেও না ফিরে এসো বলে কানে কানে কত কয়েছো। আমি তবু চলে গেছি, ফিরায় আনিতে পিছু পিছু छूटे গিয়েছো। क्या बढ़िया है। वो कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि मैंने तुमको कभी नहीं चाहा, मैंने तुमको कभी नहीं चाहा, किंतु तुमने इस अभागे को हमेशा चाहा। तुमने अपने आप आकर के हृदय में अपना दर्शन दिया, याद आए, हृदय में आए। बदले में क्या हुआ कि तुमने हमेशा प्यार किया, और उसके बदले में हमेशा मैंने अवहेलना की। चिरो आदुरेर विनिमय शोखा चिरो अवहेला पेछो। नित्य नित्य प्रेम के बदले में तुमने नित्य नित्य हमसे अवहेलना पाई। तुमको छोड़ करके भाग गए, तुमने फिर टाना आए। फिर कान में न मालूम कई बार कहा कि भैया इस मार्ग पर मत जाना, वो पुछ जेयो ना फिर यीशु, इस मार्ग पर मत जाना, लौट ही आओ। न मालूम कान में तुमने कितनी बार कहा, काने काने कोतो को छो। मैं फिर भी चला गया।
तब तुम पीछे भागे, पीछे पीछे मेरे भागे लौटा लाने के लिए। ये तुम्हारी कृपा। तो निरंतर ये तुम्हार स्वभाव, আমার स्वभाव अपराध करा, तुम्हार स्वभाव क्षमा, जुगे जुगे ओ जनों में ये संबंध तुमामा। भगवान से कहता है वो कि मेरा तो स्वभाव है अपराध करना और तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना। युगों युगों से और जन्म जन्म से तुम्हारा हमारा ये संबंध बना आ रहा है। तो ये संबंध तो कहीं नहीं, तुम कभी क्षमा करने से बाज नहीं आए और मैं कभी अपराध करने से बाज नहीं आया। इस प्रकार भगवान की कृपा का साधक निरंतर अनुभव करता रहे कि मैं अगर किसी पथ में गया तो भगवान छोड़ेगा नहीं। ये विश्वास जो है ना, ये विश्वास कभी नहीं जाने देता। बच्चा जो है ये माँ पर विश्वास है तो माँ को छोड़ के अलग चला जाता है, अलग हट गया, पर विश्वास है कि माँ मेरे पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। वो माँ की ओर कभी ताकना भी छोड़ देता है, अलग हट जाता है। पहले ताकता है, देखता माँ आ रही है तो अपना भाग जाता है। अब माँ देख किधर भागा तो माँ पीछे पीछे भाग के दौड़ी ले आती। तो भागता क्यों है? पहले इसीलिए भागता है कि उसका विश्वास है कि माँ लौटा के ले ही आवेगी, स्वाभाविक। इसी प्रकार साधक का भगवान पर विश्वास रहे, अपने इष्ट पर, कि मुझे वो भटकने देंगे नहीं, मुझे ले आवेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं, उनमें छोड़ने का स्वभाव नहीं, वो मेरे बिना रह नहीं सकते। सचमुच ये बात है, भक्त अगर कोई हो ऐसा, उसके बिना भगवान रह नहीं सकते। जैसे भगवान के विरह में भक्त रोता है, इसी प्रकार भक्त के वियोग में भगवान रोते हैं। ऐसा होता है। सीता के लिए रोए कि नहीं? अरे जंगल जंगल में पेड़ पत्तों से, बेलों से, वृक्षों से, अंकुरों से, पशुओं से, पक्षियों से, जल कणों से, रजकणों से पूछते फिरे हमारी सीता कहाँ। तुमने देखी है अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी भगवान सीता को नहीं देख रहे थे कि वो अशोक वाटिका में कहीं बैठी हुई होगी? क्या उनकी आंखें बंद हो गई? क्या वो वहां उनकी आंखें नहीं पहुंच सकी? क्या उनकी वो सर्वांतरात्मा किसी एक देश में आकर के टिक गई? कुछ नहीं। पर ये जो भक्त और भगवान का संबंध है, प्रेमी और प्रेमास्पद का संबंध है, प्रिय और प्रियतम का संबंध है, ये ऐसा ऐसा विकट संबंध है कि भगवान को उस प्रेम के क्षेत्र में लाकर ये ऐसा बना देता है कि भगवान भी उस प्रेमी के लिए रोते हैं। भगवान विकल होते हैं, कैसे मिले, कब मिले, व्याकुल हो जाते हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये मैं कह रहा था, ये इष्ट की बात। अपने इष्ट में सर्वोपरि बुद्धि रहे, अपने साधन में सर्वोपरि बुद्धि रहे। सर्वोपरि का अर्थ यह है कि दूसरे को भूल जाए, दूसरे से तुलना न करे, कम ज्यादा का वो मेल न बैठावे, भूल जाए दूसरा कोई है ही नहीं। जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं यही मेरा मार्ग, और जिस भगवान को भज रहा हूं यही मेरे भगवान। इसके बाद जब उन भगवान को पालेंगे तब भगवान अपने सारे रूपों, भाई यहाँ तो मैं जज बन के जाता हूँ, और यहाँ मैं पंडित बन के जाता हूँ, और यहाँ मैं संचालक बन के जाता हूँ, यहाँ मैं सेवक बन के जाता हूँ, और मैं असल में ऐसा हूँ। ये पति के सारे रूप उस पत्नी को अपने आप पर सिद्ध हो जाएंगे, अनुभव सिद्ध हो जाएंगे, जब वो पति को प्राप्त करके उनकी अंतरंगता प्राप्त कर लेगी, उनके बन जाएगी। तो हमको तो ये चाहिए कि हम अपने इष्ट के, अपने भगवान के बन जाएं। वो भगवान कैसे भी, ये भगवान को लेकर जो झगड़ना है ना, ये साधकों का काम है ही नहीं। ये तो दूसरा कोई है, छोटा है कि बड़ा, ये तो वो करते हैं कि जिनका ब्याह नहीं हुआ, जिन लड़कियों का, कुमारियों का, वो बड़ी बात करे कि वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा खराब है।
विवाह होने के बाद किसका बर अच्छा किसका खराब, ये इससे क्या मतलब है? हमारा बस तो ये है, दूसरा कोई है ही नहीं, हमको कोई मतलब ही नहीं। इसी प्रकार से इष्ट के साथ अपना संबंध कर ले, भगवान के साथ संबंध कर ले साधक अपने भगवान। इसीलिए ये सत्संग में सारी बातें सुननी बड़ी आवश्यक, इनसे बड़ा लाभ होता है। लेकिन जो एक मार्गीय साधक हैं उनको तो सुनने की आवश्यकता नहीं, उनको तो श्रवणन अन्य कथा नहीं, कानन कहते हैं कानन दूसरी बात सुनो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हूं। कानों से दूसरी बात सुनूंगा नहीं, जीव से दूसरी बात कहूंगा नहीं, उनका पद जान के जीवन के बल जई हूं इसमें। और एक भक्त कवि कहते हैं कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे हु दूसरो नाम करे, रसना मुख डाली हला हर गोरे। सुन प्रीति ठाकुर प्रीति की रीत यही, हम सपने टेक तजय नहीं भोरो, बावरी वे यखियां जड़ जाए, जो सांवर छाड़ निहारती गोरो। ये साधन का तत्व है। सारी इंद्रियां अपने इष्ट के साथ संयुक्त हो जानी चाहिए। आंख उसी को देखे, कान उसी की बात सुने, नाक उसी की गंध ले, ये त्वक उसी का स्पर्श करे, रसना उसी के प्रसाद को चखे। इस प्रकार से तमाम इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा अपने इष्ट के साथ जो नित्य संयुक्त रहे, नित्य युक्त रहे। भगवान ने ये अपनी भाषा में नित्य युक्त कई जगह कहा गीता में, नित्य युक्ता। तो नित्य युक्त का अर्थ क्या है? समस्त इंद्रियों के द्वारा नित्य निरंतर अपने भगवान के साथ जुड़ा रहे, लगा रहे। तो लगा रहेगा कौन? दूसरी ओर नहीं जाएगा। तो दूसरी ओर जो जाएगा वो लगा कैसे रहा? सर्वदा और सर्वथा, नित्य नहीं रहा। तो फिर घर का काम कैसे करे? ये बड़ी सुंदर, बड़ी अपने यहाँ हिंदू धर्म में तो ये ऐसा उदाहरण के संसार में है नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री घर का काम करे, सब पति का, तो स्वयं पति की, और पति के लिए काम करती है और काम सब करती है। इसी प्रकार से पतिव्रता पत्नी की भांति अपने स्वामी भगवान का काम निरंतर कर, उनका अपना काम रहेगा नहीं। भगवान ने अनन्य भक्ति का लक्षण बताया, वो सबसे पहली एक बात बताई, मत कर्म कृत। उसके अपना काम रहता ही नहीं। वो जो कुछ भी काम करता है, काम तो करता है, कर्मकृत, काम सब करता है, कर्म का आचरण करता है, पर वो मेरा काम करता है, अपना काम नहीं करता। अपना काम जहां स्वतंत्र अलग है, वहां तो दो भाग हो गए। आजकल होता है बोले भाई दो लाइफ है, पत्नी की दो तरह की लाइफ है, एक उसकी पर्सनल लाइफ, एक उसकी हाउस लाइफ, दो अलग चीज है। पति के साथ रह करके जो उसका जीवन हो वो घर का जीवन, और अपने सुख के लिए जो अपना जीवन हो वो व्यक्तिगत जीवन। ये हिंदू आचार नहीं है। अपने यहाँ तो दो जीवन है ही नहीं। अपने यहाँ तो पत्नी जो है वो अपने नाम को, रूप को पति के समर्पण करके तदगत प्राणा, तदगत मना हो गई। इसी प्रकार से जो भगवान का उपासक है, जो भगवान का भक्त है, उसके पास अपना कोई काम नहीं रहा। भगवान का वो हो गया, भगवान का काम उसका काम। वो जो कुछ भी काम करता है दिन भर, रात भर सोचता भी जो है। जैसे कोई ईमानदार किसी फर्म का मैनेजर दिन रात अपने मालिक के फर्म की भलाई सोचता है, उसी का काम करता है, उसी के लिए ज्यादा, उसी के लिए काम करता है। इसी प्रकार से वो भगवान का सेवक निरंतर आठों पहर सोता भी है, उसी के लिए सोता है। भगवान ने ये संकेत किया कि भाई तुम हमारे लिए करो सब, पहले से करो। तो पहले से अगर न कर सकते हो तो भाई करके सौंप हम ले लेंगे। यद करोषि यद अश्नासि
यज्जुहो से ददास यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। केवल यज्ञ दान तब की बात कहते तो जरा बहम रह जाता, भाई ये धार्मिक कृत्य शास्त्री पर का जो कुछ खाते हो ये बड़ी मजे की बात, खाएं हम और प्रसन्न हो हमारे भगवान, अर्पण करें उनके, पेट भरे हमारा और समझे कि उनका पेट भर गया। बिल्कुल यही बात है, जहां प्रेम होता है ना, ये माँ और बच्चों को देखिए, खाने की थोड़ी सी चीज हो तो माँ भूखे रह जाती है, बच्चे को खिलाती है तो समझती मेरा ही पेट भर गया। उससे अपना पेट भरने की अपेक्षा अधिक संतोष होता है, तुष्टि होती है मन में अपने बच्चे का पेट भर करके। वो बड़ा बोले देखो इसका भर गया ना, मैं तो खा चुके, मुझे बड़ा आनंद आया। तो जहां ये बड़ी सुंदर बात है, दो भाव हैं इसमें, दो भाव। एक में थोड़ा सा स्वार्थ है और एक में बिल्कुल प्रेम है। भाई खाते क्यों हैं, तो नीचे बात तो अलग है, स्वाद के लिए, शक्ति के लिए, भोग के लिए, रस के लिए, ये तो सब काम है, यहां तो प्रेम का संबंध नहीं है। एक बात ऊंची से ऊंची बात ये बताते हैं कि भाई इसलिए खाते हैं कि शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, भगवान को पाना है, और भगवान को पाने के लिए भजन चाहिए, और भजन के लिए शरीर चाहिए, और शरीर के लिए खाना चाहिए। इसलिए जो खाना, जो भोजन भजन को बढ़ाने वाला हो, इस प्रकार का श्रेष्ठ सात्विक भोजन भजन के लिए करें। ये एक तो बात है, ये ऊंचे से ऊंची बात है। इससे ऊंची एक बात और है, वो ये कि हमारे खाने को देख करके हमारे प्रियतम राजी होते, और कोई बात हमारा खाना हमको भोजन करते देख करके हमारे प्रियतम प्रसन्न होते। अर्पण वर्पण की बात नहीं, भजन होगा सो बात नहीं, बस क्यों खाते हो भाई कि देखो ना वो राजी हो रहे हैं हमें देख देख कर, हमें खाते देख कर तो प्रसन्न होने इसलिए खाते। बोले नहीं तो नहीं कोई, बोले वो प्रसन्न यदि तुम्हारे न खाने में हो तो फिर नहीं खाएंगे, बड़ा अच्छा। हमको तो उनकी प्रसन्नता से मतलब है, खाने से तो खाना छोड़ने से नहीं। बोले तुम कपड़े क्यों पहनते हो, बड़ा श्रृंगार करते हो, बोले इसलिए करते हैं कि वो देख देख कर राजी होते हैं। बोले नाराजी हूं, वो चाहते हो कि बहुत रमा ले तो पहले रमा लेंगे, हमको कपड़े थोड़ी मतलब है। बोले तुम यज्ञ क्यों करते हो, इसलिए करते हैं तो वो राजी होते हैं। बोले वो कहें कि यज्ञ न करो, तो बोले कहाँ करना है, गोवर्धन को पूज लिया, सारे यज्ञों को छोड़ दिया, हुआ कर इंद्र नारायण, कोई मतलब नहीं। ब्रज की बात है, नित्य गोवर्धन की पूजा, इंद्र की पूजा होती, इंद्र का याग होता। श्री कृष्ण ने कह दिया, बोले बाबा आपने तो वो यज्ञ नहीं करना, नंद बाबा से कहा ये नहीं कर। अब छोटे से बच्चे की बात, इतना कुल परंपरा से होने वाला यज्ञ एक दिन का काम नहीं था। नंद बाबा के कुल परंपरा से इंद्र याग होता था। छोटा सा बच्चा, उसने कहा बाबा आपने तो गोवर्धन की पूजा करनी, यज्ञ नहीं करना। ये बाबा ये लाला यही करें, हाँ बाबा यही करो। समझाया लोगों ने, जो कर्मकांडी थे उन्होंने कहा कि बाबा बूढ़े हो गए, बच्चे की बात मान रहे हो, इंद्र नाराज हो जाएंगे तो उनके ध्यान में नहीं आई ये बात, सुना ही नहीं। बोले लाला राजी है ना, लाला राजी है, इंद्र याग न हो और ये गोवर्धन की पूजा ये करेंगे, यही करेंगे। तो इसका नाम ये कि भाई भगवान के राजी के लिए यज्ञ करना, और उनकी राजी के लिए यज्ञ का परित्याग भी कर देना, उनकी राजी के लिए पहन निजांगमपियागोप्यो ममेज समुपासते ताभ्याम बिना नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। आज पूर्ण का श्लोक है। भाई गोपियां कपड़े क्यों पहनती हैं, ये वेणी क्यों बांधती हैं, काजल क्यों डालती हैं, श्रृंगार क्यों करती हैं? इसलिए उनको शौक नहीं है, उनको विलासिता से घृणा है, उनको कोई चीज नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण उनको देखकर सुखी होते। वो एक
बड़ा सुंदर पद है एक, अब मुझे अभी याद नहीं। एक सखी रही, एक छोटे से कृष्ण 3 वर्ष के 4 वर्ष के अपना खेल रहे, इनको देखने का मन करे। अब यशोदा के मन में ये आ गया, ये सोचा कि भाई यशोदा को और डर नहीं था, एक डर था कि बहुत सखियां आती हैं, बहुत गोपियां आती हैं, कहीं नजर लगा देगी लाला के, बात से लेना, और कोई डर नहीं। उनके मन में माँ है और कोई भाव तो है नहीं, कहीं बहुत बहुत आती हैं और घूर घूर के देखती हैं आंख से, कोई यूं देखे, कोई आंख देखे, कोई हाथ देखे, कोई नाक देखे, कोई अंग देखे, कुछ देखे, बोलिए घूर घूर के देखती हैं सब। तो माता को उनके आने में तो 2 भाव होता माता का। ये भाव सुनिए, बड़ा सुंदर भाव है। जब वो गोपांगनाएं आती और आ करके छोटे से नन्हे से श्री कृष्ण को देखती तो ये हंसते, तब तो माँ कहती आया करो। लाला राजी होता है ना, लाला राजी होता है, लाला को राजी देखती तो बड़ी खुशी होती है, आया करो, आप बैठो बहन, बैठो बैठो। तो देखती कि लाला राजी होते। फिर शंका मन में आती, अरे ये कहीं देख देख के नजर लगा दी तो लाला हो गया, तो तब कहती कि बहुत देर हो गई ना, बहुत देर हो गई, अब तुम जाओ, अब तो लाला को क्लेव कराना। इस तरह से मैया के भावांतर होते। तो एक दिन की बात है, तो छोटे से श्याम सुंदर को देखने के लिए एक के मन में बड़ी भारी वो आकर्षण हो गया, तो कहीं कैसे देखें। तो शाम का समय था, पड़ोस नहीं थी, तो दिया लेकर के आई। बोले भाई तुम्हारे यहाँ दिया जल रहा है, उससे लो से लो लगा करके दिया जला लें। तो बुझा हुआ दिया लेकर के जलाया दिया, जलाने में जलाते हुए इधर और देखते हुए उधर, जला के बाहर निकली तो जगन्नाथ रानी तो नहीं देखे, बुझ गया दीवा। तो फिर चली, अरे फिर क्यों आ गई, तो हवा लगी, दिया बुझ गया, क्या करें। तो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार ऐसा हुआ, तो मैया तो नहीं बोली। मैया को अभी तक वही भाव था कि जो बार बार आती है इसको देख कर लाला हंसता है बार बार, तो लाला खुशी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आवे। पर घर में जो परिचारिकाएं थी उन्होंने डांटा, ये भी कोई बात है कि दीवा बार बार बुझता है, बुझा देती है, तू क्या रखा है यहाँ पर, मालूम होता है कि तेरे हृदय में अंधियारा है और इसमें उजाला है। तू अपने हृदय के अंधियारे को मिटाने के लिए इस उजाले के लिए आती। मैं समझ गई। इस पर एक पद है सूरदास, बड़ा सुंदर पद, मुझे याद नहीं है, क्यों नहीं तू घड़ी घड़ी यहाँ आवे, ये उसका पहला, क्यों नहीं तू घड़ी घड़ी यहाँ आवे, लिखा है मेरे पास। तो अब इसने सोचा कि अब कैसे आवे, खेत लग गई, कहीं माँ ने कह दिया। तो अब की वो जा रही थी तो गले में था मोतियों का हार, बहुत मोती थे, झटका दे के तोड़ करके तमाम हार के मोती वहां पर आंगन में बिखर गए। अब दिए में तो 1 मिनट का काम था, आधी मिनट का काम, अब मोती बीनना है ना इसको, अब तो घंटों का काम हो गया। बैठी बैठी मोती बीने, और वो लाला हंसे, अरे बोले इसका हाथ टूट गया, लाला हंसे, ये मोती भी दे। तो परिचार, वो जो सखी रही परिचारिका, उसने फिर टोका कि देख तुझे बहुत देर हो गई। उसने कहा कि मैं क्या करूं, हाथ टूट गया, तो बीन नहीं। तब यशोदा जी बोली कि बहन बर जय मत, कि लाला को देख के इसका मन सुखी होता है। अरे बोले लाला कुछ हो गया तो, बोले नहीं, देखने लाला की तरफ हंस रहा है लाला, तो लाला को बड़ी खुशी हो रही है इसको देखने से, तो बर जय मत, ये बात चल। तो मतलब कहने का ये कि दूसरी ओर चित्त की वृत्ति जब जाती है ना, तब साधन में विघ्न हो जाता है। तो साधक का जो काम है, 8 पहर निरंतर
योग दर्शन में आया है सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। साधन की दृढ़ भूमि होती है कब? निरंतर दीर्घ काल तक और सत्कार पूर्वक जो साधन सेवित होता है तब साधन की दृढ़ भूमि होती है। आज किया और कल छोड़ दिया, बोले 10 दिन तो हो गए करते, अब तो मन नहीं लग रहा है, दूसरा देखेंगे। वही इतने दिन तो हमारे पास वैसे कई आते हैं, बोले हमने तो विष्णु भगवान का कल ही एक आए थे, उन्होंने भगवती वासुदेव का जाप किया बहुत दिन तक, कुछ हुआ नहीं। और हमारा मन करता हरे राम का मंत्र जाप करें, हमने कहा इसमें नहीं होगा तब क्या करेंगे? तो ये जो होती है ना बात, इसमें क्या होता है कि इष्ट में और साधन में अपना प्रेम ही नहीं है। तो साधन ये करे कि जिसमें लगे, नित्य लगे और निरंतर लगे और दीर्घ काल तक लगे। दीर्घ काल का अर्थ क्या? कि जब तक सिद्ध न हो तब तक लगा ही रहे, छोड़े नहीं, जल्दी होगा। उसकी प्रतिज्ञा यह रहे कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा, क्या भगवान मिल नहीं जाएंगे, तब तक इस मंत्र को छोड़ना ही नहीं। क्या ध्रुव ने छोड़ा? और जहां इष्ट हो गया दृढ़, ध्रुव के पास मारा छोटा बच्चा 5 वर्ष का, और एक दिन देखा उसने कि माँ रो रही। ये कथा विष्णु पुराण की। अरे बच्चा मैं दुखी हूं, अरे बेटा देख तू मेरी तरफ देख। कि 2 चीज आती है, एक आता है प्रलोभन, एक आता है भय, ये माया आती है। तो उसने ध्रुव ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो 5 वर्ष का ध्रुव साधना में लगा, ये सोच करके कि जब तक साधना की सिद्धि नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक उठना नहीं है। बुद्ध ने कहा या सत्य सुचितम शरीरम, जहां तक ये साधना पूरी नहीं होगी वहां तक यहां से उठना नहीं है। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो। तीसरी बात ये आती है कि अश्रद्धा पूर्वक किया। रात का इसको सेठ जी बहुत कहा करते हैं कि भी साधन में सुधार करो, संध्या करते समय तो लगता ही है। सत्कार पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो, सम्मान पूर्वक करो। उस इष्ट देव का नाम इष्ट से बढ़कर है, उसकी पूरी इज्जत करो। ये नहीं कि फेंक दिया ऐसे वैसे फेंक दिया। जब इज्जत हो गई और जब भगवान को भगवान मान लिया, पूजा हो जाएगी। एक रहे गोपाल जी की पूजा करता था एक साधक। पूजा करे रोज पूजा करे तो कुछ हुआ ही नहीं। बोला भाई गोपाल जी को तब अलग करो। किसने कहा कि आजकल कलऊ चंडी विनायक हो, कलयुग में देवी को भजो। भाई ये गोपाल जी काम नहीं करेंगे। तो देवी की मूर्ति ले आया, गोपाल जी को ऊपर आले में रख दिया, देवी की मूर्ति की सेवा करने लगा। आरती करे, धूप जब दिया तब उसके वहम हो गया कि धूप का धुआं तो ऊपर जाता है और ये गोपाल जी के नाक में जाता है। तो पूजा गोपाल जी की हो गई, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो रुई लेके गोपाल जी के नाकों में ठूस दिया। रुई ठूसी की गोपाल जी राजी हो गए। अरे बोले मैं पसंद हो गया, तू बर मांग ले। बोले नई पूजा की पद्धति मिली। आरती की, नैव चढ़ाया, माला चढ़ाई, खाने पीने को दिया, तब तो आप गुमसुम बोले नहीं, पर नाक में रुई ठूसी की बोले। तो बोले भैया तुमने अब तक हमको पत्थर माना था, पत्थर को तो गंध आती नहीं। तुमने पत्थर की पूजा की थी, गोपाल जी की नहीं। आज तुमने चेतन गोपाल जी को समझ लिया कि साक्षात ये गोपाल जी हैं। नहीं, पत्थर को तो धुआं लगता नहीं, गंध आती नहीं। तुमने समझा कि गोपाल जी के गंध न चली जाए। तुमने आज गोपाल जी माना, आज हम राजी हो गए। तो अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सत्कार होना चाहिए, श्रद्धा बुद्धि होनी चाहिए कि ये भगवान ही है। हमारे यहाँ लोग मानते नहीं हैं। सेवा के 32 अपराध बताए हैं शास्त्रों में। मैंने भगवान के मूर्ति की पूजा करे, मैंने 32 चीजों से बचे। जोर से बोलना, खांसना, हंसना, लंबे पैर पसार के बैठना, बकवाद करना, अधोवायु का छोड़ना,
दूसरे को प्रणाम करना इत्यादि 32 प्रकार के अपराध हैं। क्यों अपराध हैं? कि मूर्ति नहीं है, हम जिसकी पूजा करते हैं मूर्ति नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है, वही भगवान है। कल मैंने बताया था अर्चावतार, मीरा के सामने अर्चावतार हुआ। तो ये इसी प्रकार साधन में जो साधन हम करें, निर्गुण का करें, सगुण का करें, साकार का करें, कोई आपत्ति नहीं, पर जो करें उसमें हमारी श्रद्धा बुद्धि हो कि ये हमें सबसे बढ़कर आदर की वस्तु है। कि क्यों? ये भगवान को मिलाने वाला है। लोभी आदमी के लिए वो व्यापार बड़ा प्रिय होता है जो उसको धन देता है, स्वाभाविक बात है। इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करना चाहने वाले के लिए वो साधन बड़ा प्रिय होता है जो मिलाता भगवान। गरुड़ ने पूछा काकभूषण जी से कि और आप इतने बड़े ज्ञानी, इतना आपका अगाध ज्ञान, और आप इस कौवे के शरीर को ही क्यों पाले हुए रखे हैं? तो बोले भैया तुमको पता नहीं, इस कौवे के देह में ही तो हमको राघवेंद्र मिले। और अब बोले बड़ा मजा आता है जब जब भगवान आते हैं राघवेंद्र अवतार लेकर के, तो मैं छोटा सा कौवा बन जाता हूँ और जिस आंगन में जिस छत पर वो खेलते हैं वहां जाता हूँ, साथ साथ उड़ता हूँ। तो देखे वो मेरे पीछे दौड़ते हैं, मुझे पूप दिखाते हैं, पुआ दिखाते हैं, तो बड़े मजे में ले लेता हूँ उनके हाथ से। वो ये आनंद कौवे से छोड़ने कहाँ मिलेगा? तो ये जो कौवे का शरीर है ये मेरे लिए सब, क्योंकि ये भगवान को मिलाने वाला। तो ये मतलब कि जो साधन इष्ट की सिद्धि कराने वाला हो वो वास्तव में प्रिय होता है, और अगर प्रिय नहीं है तो दो बातों में एक बात है, या तो उस इष्ट की उसे इच्छा नहीं है, उसका इष्ट ही नहीं है, इच्छित ही नहीं है, उसको वो चाहता ही नहीं। चाहता हो तो क्या साधन में उसकी प्रियता ना हो? जिस उपाय से प्राणनाथ के दर्शन हो उस उपाय को क्या कोई प्यारा छोड़ देगा? जिस उपाय से धन मिलता हो उस उपाय को क्या धन का लोभी छोड़ देगा? वो तो उसमें लगेगा, जीवन लगा देगा। हम देखते धन के लोभ में लोग झूठ बोलते हैं, धर्म तक छोड़ देते हैं, प्रदेश जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, खुशामद करते हैं, लोगों की हर तरह से सेवा करते हैं, पैसा मिले। तो किसी भी साधन का हम तिरस्कार नहीं करते, पैसा मिले इसलिए। तो क्या भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने वाला साधक भगवत प्राप्ति के साधन का किसी प्रकार से तिरस्कार करेगा? अगर वो करता है तो उसकी अपने साध्य में और साधन में दोनों में ही उसकी अश्रद्धा है। उसका सत्कार आसेवित हो, सत्कार के द्वारा आसेवित हो, मन श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक तो साधन बने और वो नित्य निरंतर बनता रहे और नित्य बनता रहे, दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक जो साधन बनता है वो दृढ़ होता है, दृढ़ भूमि होती है। तो अपने इष्ट में सर्वोपरि भाव, इष्ट की प्राप्ति की साधना में सर्वोपरि भाव, और ये विश्वास कि निरंतर बढ़ा चला जा रहा हूं, बढ़ा रुकता नहीं। जो भगवान की ओर चल पड़ा और जिसके मन में त्वरा है वो रुकेगा कैसे? वो तो चल पड़ा, वो तो दौड़ता है, उसको दिखाई देता है कि मैं चल पड़ा, दौड़ रहा हूं, पहुंचूंगा, अभी पहुंचूंगा, पहुंच जाऊंगा। मेरे बल नहीं तो क्या है, मेरे नाथ का बल मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बजे पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, और इसका कैसेट संख्या है 231। तो बताने में वो आता नहीं।